देखो फर्क क्या है, मेरी बात सुनिए, फर्क क्या है। प्राइमरी सक्सेशन में जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट रॉक से शुरू हुआ ना, एक चट्टान से शुरू हुआ। अब पीसीएस वाला सवाल भी यही बता देते हैं। सक्सेशन के प्रोसेस में, प्राइमरी सक्सेशन के प्रोसेस में सबसे पहला प्लांट कौन आएगा? पहला प्लांट क्या चीज आएगा? साइकॉन। साइकॉन जो होता है एनिमल होता है। साइकॉन पोलिफेरा का मेंबर है। क्या चीज? बोलिए, तेज बोलिए। सवाल आता है ना कि प्राइमरी सक्सेशन जब होता है तो पहला प्लांट कौन होगा? घास तो बहुत एडवांस मॉस होता है, लाइकेन होता है, एल्गी होता है। तो मास और लाइकेन बहुत बार पूछा गया है कि प्राइमरी सक्सेशन में पहली बार पौधा जो बनेगा तो मास लाइकेन। ठीक, ये बना, ये प्राइमरी सक्सेशन हुआ ना। सक्सेशन की शुरुआत कहां से हुई है? चट्टान से हुई है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या हुआ? देखिए, मेरी बात सुनिए। सेकेंडरी सक्सेशन क्या हुआ? ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। अचानक प्राकृतिक या मानव आपदा आ जाए, प्राकृतिक या मानव कोई आपदा आ जाए और इस पूरे क्लाइमेक्स कम्युनिटी को खत्म कर दे, पूरी तरह आग लग जाए, पूरा जंगल साफ, जंगल जब साफ हो गया तो क्या हमेशा ऐसी साफ रहेगा? फिर 100 साल बाद पौधे धीरे धीरे उगेंगे, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे शुरू होंगे और फिर जो होगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी फिर बन जाएगी। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब हुआ कि जब कम्युनिटी का विकास चट्टानों से शुरू होता है, प्राइमरी रॉक से शुरू होता है, तब होता है। और सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब हुआ कि प्राइमरी सक्सेशन के खत्म होने के बाद जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। सवाल पूछेगा कि प्राइमरी सक्सेशन में समय ज्यादा लगेगा कि सेकेंडरी में? गलत ना बताना। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन यानी प्राइमरी कम्युनिटी और इंटरमीडिएट कम्युनिटी और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी हुआ कि नहीं? और सेकेंडरी में क्लाइमेक्स कम्युनिटी खत्म हो गई, फिर यहां से शुरू होगा, प्राइमरी से शुरू होगा कम्युनिटी, इंटरमीडिएट कम्युनिटी और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये तो होगा। सवाल पूछा है कि प्राइमरी सक्सेशन में ज्यादा समय लगेगा कि सेकेंडरी में? प्राइमरी में। बिल्कुल सही। प्राइमरी सक्सेशन में लाख साल से लेकर के करोड़ साल तक लग सकता है और सेकेंडरी सक्सेशन में मात्र 100 से 150 200 साल खुद जमाएगा। होगा ना? ये सवाल पूछा है। पहली बात पूछा है कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, प्राइमरी सक्सेशन का समय गेन करने में ज्यादा लगेगा कि सेकेंडरी लिखा है।
दूसरा दिया, फिर उसमें सवाल पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है कि दोनों गलत है, इस तरह से दिया है। तो लिख लीजिए प्राइम सक्सेशन में सक्सेशन वो प्रक्रिया है, सक्सेशन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र में प्रजातियां बढ़ती हैं। क्योंकि जीवों के क्रमिक समुदाय, क्योंकि जीवों के क्रमिक समुदाय एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं। जब तक कि एक अंतिम बिंदु यानी क्लाइमेक्स समुदाय ना प्राप्त हो जाता हो। ठीक, देखिए क्या चीज जगह लेते, जब तक कि अंतिम बिंदु या क्लाइमेक्स समुदाय नहीं प्राप्त हो जाता। लिख लीजिए सक्सेशन दो प्रकार का होता है, सक्सेशन दो प्रकार का होता है, प्राथमिक अनुक्रमण यानी प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। लिख लीजिए प्राइमरी सक्सेशन प्राप्त करने में समय ज्यादा लगता है। लिख लीजिए 1 लाख से करोड़ तक ले सकते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में समय, दूसरी सेकेंडरी सक्सेशन में 1 करोड़ कोई गिरने थोड़ी गया है। ज्यादा लगता है मतलब वहाँ पे आदमी 100 साल पर जीता नहीं तो कहाँ तक 2-2 लाख की 10-100 करेगा, तो यह मुझे मान लिया जाता है। लेकिन ये सेकेंडरी सक्सेशन में समय सामान्यतः 150 साल, 100 से 150 साल लगता है, समय कम लगता है। प्राइमरी सक्सेशन में प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत खुली चट्टान से शुरू होता है। ये तो होगा, खुली चट्टान से तो शुरू हो रहा था प्राइमरी में। खुली कीजिए, प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत खुली चट्टान से शुरू होता है। सेकेंडरी सक्सेशन लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए सेकेंडरी सक्सेशन में शुरुआत क्लाइमेक्स कम्युनिटी के यानी अंतिम बिंदु क्लाइमेक्स कम्युनिटी के खत्म होने के बाद शुरू होता है। ठीक है, थोड़ा क्या और शहर में जो जितना नाजुक मिजाजी है इसके अंदर, वो तुरंत जाकर नाक बजा है, मास्क पहन
शादी कर रही होती है क्योंकि सर जो इम्यूनिटी पावर होता है गांव वालों की मतलब ज़्यादा होती है। क्यों इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ हम लोग बात साइंस में बात कर रहे हैं। शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल, सर शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल, ये सब तो शुद्ध वायु है, शुद्ध पेयजल है, तो इससे इम्यूनिटी पावर कैसे? बताएं सर, क्योंकि सर जो मतलब बचपन से ही वो छोटी छोटी बीमारियों से प्रभावित होते रहते हैं, तो सर उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता रहता है। और शहर वाले सर एकाएक आते हैं छोटी छोटी बीमारियों की चपेट में, तो ऐसी बात नहीं है। बताओ। क्योंकि सर बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा है ना गाँव में। देखो हम बताएं, आपने सही आंसर दिया, बात नहीं देखो आप आंसर सही दिए, लेकिन उसके पीछे भी क्या लॉजिक है? आंसर इन्होंने सही दिया क्योंकि गांव के लोग जो क्योंकि सर यहाँ पे चिकित्सक सुविधाएं कम रहती हैं। जैसे उन्होंने बताया, कहाँ जा रही हैं, कितना दूर है तुम्हारा? 44, ये सर सबसे दूर से आता है, 44 किलोमीटर। आओ मेहनत से पढ़ो। हाँ भाई, जो इतना दिक्कत तो कराओ, देखो मेरी बात, देखो मेरी बात, जो अमूमन आपने देखा होगा कि जो शहर में जो होता है आदमी, तो अपने बच्चों को जैसे ही होता है उसको बड़ा ही लाड पोस के, मतलब कोई बाहर नहीं निकलना है, कहीं गिर ना जाना, कहीं पर कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं कुछ, उसको हमेशा पैक किया रहता है। का से गर्मी होता है, ऐसे लोग आते हैं। गांव का अगर बच्चा होता है बाहर निकलता है, धूल में गिरता है, इधर गिरता है, तो अलग अलग बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या मसला है, देखो अब लॉजिक बताने जा रहे हैं। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी बाहरी तक एंटीजन आए, तो एंटीजन्स के खिलाफ क्या बनता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। कोई वायरस बैक्टीरिया का कोई भी अटैक हुआ, इसके अंदर क्या होगा? पेन जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन फंसाई जाए, हमारा शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। और जब बनाया, मान लिया 100 बनाया, देखिए 100 बनाया, 50 ने इसको तुरंत ही तड़तड़ा के मार के खत्म कर दिया, 50 बच गया। 50 जो रहता है मेमोरी सेल के रूप में स्टोर हो जाता है, मेमोरी सेल के रूप में स्टोर हो गया, और मेमोरी के रूप में स्टोर हो गया, तो ये भविष्य में इस तरह का कोई भी बैक्टीरिया, विषाणु जैसे आएगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही तो वैक्सीन का मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब देखो, अब आप बताएंगे, 44 किलोमीटर वाले बताएंगे, आप सदैव वैक्सीनेशन जब होता है, जब किसी को टीका लगता है, तो 50 साल में कहीं नहीं लगा देते ज्यादातर बच्चे ही तो क्यों लगाया था? हमेशा देखो 2 साल पोलियो बच्चे का लगेगा। जी सर, हाँ, टाइम बड़े बच्चे ही तो लगता है। क्या कारण है बच्चे में ज्यादा लगता है? अब लॉजिक आया ना सर, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। क्योंकि सर तब सर वैक्सीन में भी उसी के तब सर एंटीबॉडी बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है उनके पास। क्यों? क्योंकि सर तब वो सेल्स का निर्माण होता रहता है। बनाने की क्षमता होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि सर WBC होता है कि नहीं होता? हाँ सर, होता है। चलो होता है तो बड़ी ताकत है। आपके पास कैसे होता है? देखो, एक WBC होता है लिम्फोसाइट। ये क्या बनाएगा?
और लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होता है ना, और बी लिम्फोसाइट। कोई भी आईएस जब बनोगे, बनोगे तो सीधे आपको मैदान में थोड़ी उतार देंगे। क्या होगा? ट्रेनिंग होगी कि ऐसे ऐसे काम। ये लिम्फोसाइट टी और बी लिम्फोसाइट जो दिख रहा है आपकी, टी लिम्फोसाइट की पहले ट्रेनिंग होगी कि आप कैसे बनाओगे एंटीबॉडीज। ट्रेनिंग होगी कि जो आएगा उस हिसाब से बनाना। ये नहीं कि और कितना बनाना, कोई आए हावड़ा के पूरा इकट्ठे बना दिया, हावड़ा के पूरा वही करते बॉडी फूल गई। और कोई आए हावड़ा के समझ नहीं पा रहे, कुछ क्या करें, दूसरा को छोड़। तो इनकी ट्रेनिंग होती है कि जब बैक्टीरिया आएगा तो क्या बनाओगे, वायरस आएगा क्या बनाओगे, मोनोस और प्रोटोजोन्स आएगा तो क्या बनाओगे। यानी वो क्या क्या जो एंटीबॉडीज होगी, जैसे जो आएगा उस हिसाब से बनाना। कितना बनाना है, इसकी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग कहाँ होती है? बचपन में कहाँ होगी? आईएएस की तो यहाँ होगी, यहाँ होगी। अपने घर अंदर जो ट्रेनिंग जिसकी हो रही है वो पते। ये सर बचपन में वही सर ना होती है एंटीबॉडी। ट्रेनिंग जो होती है थाइमस ग्लैंड में होती है। थाइमस ग्लैंड में होती है। और थाइमस ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? पैर में ऑप्शन, सर में ऑप्शन या हाथ में ऑप्शन। कहाँ मारोगे? थाइमस। अगर पूछे थाइमस कहाँ पाया जाता है? हाथ, पैर, सर पैर में पाया जाता है। नाक, मुंह। अगर ऑप्शन नहीं मालूम, पहले मालूम था भूल गए, बताने का पता है लेकिन बता नहीं पा। सब गलत है, सब गलत है, कुछ नहीं आता। क्या मारेंगे? पहले याद था, अब भूल गए, याद मारना है कि नहीं मालूम मारना है। नहीं मालूम। सब गलत है, बेकार की बात है कि हाथ मारेंगे, पैर मारेंगे, नाक मारेंगे। एक व्यक्ति ने खूब बोर्ड से आंसर दिया इन्होंने, कहाँ पे? पैर मारेंगे। आप शादी के बाद थाइमस में यहाँ पाया जाता है, तो आंसर यही तो सब गलत हो जाएगा। क्या दिक्कत? जी सर। हाँ ना ना आप अब तो पैर में कौन सा ग्लैंड आ देखिए, सही आपका देखिए, इसीलिए हमने उनमें इन सब चीजों में भी आंसर दिया, इस बात थोड़ी है। तो इसमें सब गलत है। ये थाइमस ग्लैंड गले में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड यही तो। टी से थायराइड, टी से थाइमस, तो यही तो कोई मिलेगा। जी सर। हाँ आप समझ गए? अब क्या है, अब देखो, थाइमस ग्लैंड जो टी लिम्फोसाइट है, जो एंटीबॉडीज बनाएगा, वो एंटीबॉडीज टी थाइमस लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग कहाँ होगी? थाइमस ग्लैंड। बस। और थाइमस ग्लैंड का ग्रोथ जो होगा बेहतरीन, जो है 1 से 2-3 साल तक बहुत बेहतरीन होता है। और उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 8-12 साल तक खत्म हो जाता है, पूरा 12 साल तक। अब सवाल होता है, थाइमस ग्लैंड को इसीलिए जीरोंटोलॉजिकल स्टडी भी कहा जाता है। एज को ज्ञात करने वाली ग्रंथि। और सबसे बेस्ट ग्रोथ क्या 1 से 3 होगी।
और शहर क्या होता है, बच्चे जैसे उसको टोपी की सब आँख से वैसे निकाल वो बच्चों में गर्मी भी ज्यादा होती है कि नहीं? होती है। बच्चों में गर्मी ज्यादा लगती है, वो कह रही होती है। अगर होती तो क्यों होती है, नहीं होती तो क्यों? ये बात समझ गए ना सारे लोग? अब ये टी लिम्फोसाइट, बच्चा अकेला है, दुलारा है, बेटी अकेली है, दुलारी है। अब सवाल उठता है, माँ बाप तो उसको उसको बाहर हवा तक नहीं देख ऐसे आँख देख देख के कर रहा है। अच्छा उजाला है ये, अच्छा पौधा पत्ती दिख रही, उसको हरा चीज होगा, बेटा उठना जाना, इतना खौफ पैदा कर देते हैं बेचारा वो 10-15 साल तक बाहर रोड नहीं देगा और उसको रोके हैं। और टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? थाइमस। क्योंकि अगर कोई बीमारी हुई बच्चे को, कोई बैक्टीरिया जैसे आया, तो हमारी टी थाइमस ग्लैंड एक्टिवली उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बहुत बेहतरीन बना देगी ना। जहां उसके अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की ट्रेनिंग मिल रही थी, उस उम्र में उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, बेचारा अब ये गांव हमारे कल बैक्टीरिया भी आ गया, परसों वायरस भी आ गया, परसों उसमें प्रोटोजोआ भी आ गया, सब इकट्ठे लपेट दिया, सब बना पड़ा। और वही जब बड़ा होता है कोई नेचुरल वैक्सीनेशन हो गया उसका। और ये बेचारे बचपन में तो माँ बाप अपने गोदी में लिए पड़े हैं, लेकिन बचपन के बाद की उम्र में बच्चे को इसी समाज के अंदर स्ट्रगल करके अपनी जीविका बनानी पड़ेगी। यानी बचपन के बाद वो बच्चा इसी समाज के अंदर तो आएगा, इसी समाज में उसको लड़ना है, कंपटीशन वही देगा। बड़े हो गए, अब माँ बाप तो नहीं, तुम्हारी परेशानियों को हर जगह कर, अब तुम्हारे अंदर की शरीर की इम्यूनिटी पावर ही तो मजबूत काम करेगी। तो वहां गए, थोड़ा सा हवा चली, बुखार हो गया, अब फंसे हैं बेचारे। अब बेचारे माँ बाप नहीं जानते हैं ना कि बचपन में जो इतना हम उसको पैक किए हैं, यही प्रोटेक्शन उसके कल के लिए डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? इसीलिए इतने जो नाजुक घरों में होते हैं, नाजुक मिजाज की वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि जिसका शरीर मजबूत है उसके दिमाग उसी का तो मजबूत होगा, और जिसका शरीर मजबूत होगा, दिमाग मजबूत होगा, उसी का तो विल पावर मजबूत होगा। जब थाइमस ग्लैंड मजबूती से काम कर रहा था तो उसको तो पैक कर दिए थे, उसको जेल में बंद कर दिए थे। अब आप कि बच्चे को गर्मी ज्यादा लगेगी कि ठंडी ज्यादा लगेगी, पर जवान थे सवाल अगर बच्चे को लगेगी तो बच्चे ने कब बताया था कि हमें गर्मी लग रही है? रो ही रहा है, पसीना देखने बच्चा तो सिर्फ रोता ही रोता है ना, और क्या कर रहा है? तो बच्चा जो है उसको जैसे जैसे देखा होगा, बच्चे को कट्टो लगा दिया, अब वो नोच रहा है, रो रहा है, यही तो दिन भर करता है। उसने तो पता नहीं कि ज्यादा को लग रहा है, हमारी गर्मी लग रही है, वो बोल नहीं पा रहा। तो आपको कैसे मालूम चल गया कि गर्मी लग रही है? अभी आप देखो, फैट दो प्रकार का होता है, एक ब्राउन फैट होता है, एक व्हाइट फैट होता है। ब्राउन फैट जो होता है, उस ब्राउन फैट में जो है
व्हाइट फैट के कंपैरेटिवली 20 टाइम मोर एनर्जी होता है, और छोटे बच्चे के अंदर वो ब्राउन फैट होता है। इसीलिए जब उसको खेलता रहता तो इधर तक देखा होगा नीला नीला दिखाई पड़ता है, दिखता कि नहीं दिखता है? ध्यान से जब हरदम पैक किए रहता है आदमी तो अब देख ही नहीं पा रहा है। तो ब्राउन फैट की वजह से उस बच्चे के अंदर जो नॉर्मल हम लोग हैं उससे 20 गुना है। इसीलिए जैसे ही माँ पहनाती है तब देखो क्या करता है, चिल्लाता है और उसको नोच नोच फेंकने को उसने ही तो करता है सिर्फ। और जितने ही उसको फेंकने करती है माए उतना ही उसको गले लगा के और बड़े बड़े यहाँ इतने दिखेगा। इसलिए प्रधान को प्रति समस्या उलझा हुआ है, उसको संघर्ष दे दिया गया है। आप समझिए बात ये चीज। तो इम्यूनिटी पावर का मेन मकसद है, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो या दोनों जगह का हो, बच्चों को थोड़ा बहुत एक्सपोजर जरूरी है, क्योंकि जब तक एक्सपोजर नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, थाइमस ग्लैंड जो बहुत ही एक्टिव होता है 1 से 3 साल तक वो इसे बेकार हो जाता है, और जिसका एक्सपोजर हो गया वो हाईली स्ट्रांग हो जाता है। उसको जल्दी, पिछले गाँव में देखो बच्चे जहाँ जा रहे थे पता बड़े होकर तभी कहते हैं क्या वो बहुत बड़े घर के हैं, वो तो शहर के हैं, बहुत नाजुक मिजाज है। वो उनकी नाजुक मिजाजी नहीं है, वो बचपन में ऐसा मसला हो गया उनका थाइमस ग्लैंड को उसको दबा दिया गया बेचारे का, ठीक। इसलिए लॉजिक का सवाल इससे बनता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे लिख लीजिए। बायोडायवर्सिटी के हार्ट स्पॉट का बायोडायवर्सिटी, हार्ट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसकी कमीशन की तरफ से 6 लेक्चर बायोडायवर्सिटी, 7 लेक्चर बायोडायवर्सिटी का मसला है। नंबर पाने के लिए बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। हॉट स्पॉट कहाँ सुना? मोबाइल ज्योग्राफी में पढ़े हैं। हॉट स्पॉट ज्योग्राफी में कहाँ सुना? हाँ सर, कोई चीज़ भूकंप वाले में भी तो स्पीसीज की जो मतलब डाइवर्सिटी वो आती है। जहाँ पर चाहे भूकंप भी ज़्यादा आते हैं, ज्योग्राफी में कहाँ? भूकंप हिमालय पश्चिमी का फायर ऑफ पैसिफिक रिंग, वो भी भूकंप का हॉटस्पॉट है। हाँ सर, हाँ ये पश्चिमी घाट लिथोस्फीयर के नीचे, लिथोस्फीयर के नीचे जो अर्थ का पार्ट होता है हल्का सा सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, प्लास्टिसिटी होती है। इसको क्या बोलते हैं? एस्टिनो। हिंदी का Why this part is so, क्यों ये लिक्विड फॉर्म है? क्यों हॉट होता है और हाईली हॉट स्पॉट क्यों बहुत ज्यादा हाईली गर्म होता है? टेम्परेचर प्रेशर हो गया, 2 और तीसरा फैक्टर क्या होता है? इसमें सर वो खनिज सिलिका
रेडियो सिलिकॉन मैग्नीज है। एक्टिव पदार्थ भी बहुत सारे यहाँ पर और रेडियो एक्टिव पदार्थ ऊर्जा ज्यादा देगा, एक कंडा ज्यादा ऊर्जा देगा कि लकड़ी देगा कि हाइड्रोजन देगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ देगा। रेडियो कंडा नहीं देता है। कम देता है। हैं? तो इसका मतलब चीजों के बर्न होने से भी ऊष्मा का वैल्यू अलग अलग होता है कि नहीं? तो सवाल पूछा जाता है ना कि कैलोरीफिक वैल्यू होती नहीं, सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है और सबसे कम किसकी? कंडे का होगा कि लकड़ी का होगा कि किसका होगा? रेडियो एक्टिव कंडे बहुत बेहतरीन आलू वालू जो भून हाँ उसमें आता है। अरे भाई कंडा जहाँ आलू वालू क्या होता है नया मतलब उसी में तो भूनता है। ठंडी के सीजन में तो अरे लिट्टी चोखा होता है यार, लिट्टियाँ हुई तो बहुत बढ़िया सुन। कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीजों में इस समय किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है ना, हाइड्रोजन की होती है, एलपीजी की होती है, ये सब होती है। सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू कंडा की होती है, 16 होती है। कंडा कंडा किससे बनेगा बताओ? कंडे की खेती कहाँ होगी? अगर आप जाए गाँव जहाँ पे तो जीव जहाँ जाए पालतू पालतू जंतु जहाँ पे शहर वालों तो वो बात से वो कंडे का पेड़ उसके ऊपर कंडे का पेड़ इतना बड़ा होता है, इतने बड़े वो कंडा जब दिखता है एस्टिनोस्फीयर देखो ये आदमी तो बोल सकते हैं, क्या करें? नहीं मालूम होता बोल देता है। अभी कैसे जहाँ पालतू जानवर रहेंगे तो बंदों को तो पालतू जानवर हाँ गाँव वंश हो गया बकरी सुना है तो नहीं गौ वंश अभी तो हाथी अभी मतलब कुत्ता पालतू तुम पालतू जानवर बोल रहे हो ना, शब्द का चेंज सवाल पूछा गया है समीक्षा अधिकारी की तो दोनों में कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक कम वैल्यू किसकी है? तो कंडा, लकड़ी और उसके बाद कोयला, खोइया, वो भी देते हैं, ये सब देते हैं। तो कंडे उखड़ी का गन्ना उखड़ी होता नहीं है। पेरने के बाद अब जैसे बस्ती हो तो उखड़ी बोलते हैं, समझ रहे? दूसरा लखनऊ उखड़ी को जानता ही नहीं, उखड़ी क्या कहते हैं? वो चीज़ वो हो गया। अच्छा ये हो गया। अच्छा दूसरा मसला होता है पूछा है सबसे बेहतरीन कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? किसकी? हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिव पदार्थ है यहाँ जो अंदर है, रेडियो एक्टिव पदार्थ इसकी ऊष्मा जबरदस्त होगी। भाई आप देखो 50 ग्राम अगर उसमें आपको यूरेनियम मिल जाए पूरा शहर खत्म हो जाएगा ना? तो उसकी कैलोरी यहाँ सब रीजन में
कहीं कहीं पर रेडियोएक्टिव पदार्थ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा हीट होता है, उसी हीट को हॉट स्पॉट कहते हैं। बैनियॉफ जोन क्या होता है? बैनियॉफ जोन जहाँ जाके गल जाती है परतें गल जाती है उसमें जाने में। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए जैसे ये है, नहीं सही है, देखिए कुछ प्लेट है, प्लेट है, ये है, ये जैसे से अंदर जाएगा नीचे एटमॉस्फेयर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ये जहां हॉटेस्ट रीजन है तो वहां मेल्ट हो जाएगा कि नहीं मेल्ट होगा? मेल्ट होगा। जो मेल्ट होता है, जिस रीजन में मेल्ट होगा उसी को बैनियॉफ जोन। ठीक, हॉट स्पॉट एक यहाँ है और एक हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी में। ठीक, अब हॉट स्पॉट क्या होगा? आपको बताना पड़ेगा, ध्यान लीजिएगा। संरक्षित क्षेत्र बायोलॉजी हॉटस्पॉट जहाँ क्या कहते हैं। तो यूपीएससी का जो स्टेटमेंट आईएएस से पूछा है वही लिखिए, लिखिए पहले बताइए। जो यूपीएससी में डायरेक्ट वही स्टेटमेंट देकर पूछा वही स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, तो उसके बाद एक एक शब्द को एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा स्थान, ऐसा स्थान क्या चीज? ऐसा स्थान जहां जातियों की पर्याप्तता, जातियों की पर्याप्तता का मतलब रिचनेस। दूसरा गाना वो लगाते हैं, स्थानीय जातियों की अधिकता। स्थानीय जातियों की अधिकता का मतलब इंडेमिज्म। साथ ही जीव जातियों के अस्तित्व पर, साथ ही जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना होता है। लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए क्या क्या होना चाहिए। ये तो डिफिनेशन हो गई। तीन और पॉइंट लिखिए, जातीय बहुतायत यानी स्पीशीज रिचनेस, जातीय बहुतायत। कम से कम, दूसरा पॉइंट कम से कम 0.5% अथवा 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे हों। कम से कम 0.5% आर अथवा 1500 संवहनीय पौधे हों। संवहनीय पौधे वैस्कुलर प्लांट्स। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, कम से कम 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों। ठीक है, अब सारे पॉइंट एक एक करके आप गिनाएंगे। बताओ, आप बताएंगे। देखो ऐसे कर दिया जाओ। क्या है पहला डिफिनेशन बताओ। जातीय बहुतायत
जातीय बहुतायत का मतलब स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस आप जानिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या बताएं? कम से कम 0.5% अथवा 1500 संवर्गीय जो डेफिनेशन लिखा है वो बताओ, वो उसको पहले करिए। ऐसा स्थान जहाँ जातियों से प्राप्त स्थानीय जातियों की अधिकतर जातियों की अधिकता का मतलब ये हो गया। दूसरा साथ ही जीवों जातियों और स्थानीय पर इंडेमिज्म। देखो मेरी बात, इंडेमिज्म क्या होता है? इंडेमिज्म कई बार सवाल पूछा गया, ये शब्द डायरेक्टली पूछा गया, कमीशन ने पूछा, यूपीएससी ने स्टेटमेंट देखे। खत्म होने की कगार पर इंडेमिज्म है क्या? मतलब इतनी ही नहीं, कम से कम स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? पहले उसको देखो। जातीय बहुतायत जाति बहुतायत। दूसरा कम से कम ये डेफिनेशन इसको पढ़िए। इसको हाँ जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहे हैं। नहीं, स्टेटमेंट क्या पहले लिखा आपने? जातियों की पर्याप्तता, रिचनेस, स्थानीय जातियों की अधिकता, स्थानीय जातियों की अधिकता, स्थानीय का मतलब इंडेमिज्म। इसको क्या कहता है? ऐड कर दीजिए, सब कुछ आ जाएगा। स्पीसीज रिचनेस। देखिए उसी शब्द को इस तरह का सारी चीज निकल आएगी। और स्थानीय जातियों की बहुतायत का मतलब आसपास जैसी वनस्पतियां। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि भैया ये चीज यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं कि ये वाला पौधा पहाड़ी पे मिलेगा और नहीं मिलेगा, ये वाला जानवर यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं ना। जी सर। लॉयन टेल्ड बटाका के बारे में आपने सुना होगा। एक लायन टेल्ड बटाका बंदर होता है, लेकिन पूंछ उसकी जो है लॉयन की तरह होती है। ये भारत के किस रीजन में पाया जाता है, यानी इसके सिवा और कहीं नहीं पाया जाएगा। पोलर बियर केवल पोल पर पाया जाए और तो नहीं पाया जाएगा। बहुत सारे प्रजातियां पौधे के हैं केवल क्लाइमेट ठंडे में पाया जाएगा, उससे नहीं पाया जाएगा। बहुत सारी प्रजातियां हैं जो केवल गर्मी में केवल बरसात वाले क्षेत्र में पाया जाएगा और नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब है कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनका केवल कोई खास स्थानीय होता है और कहीं नहीं पाई जाती है। जो प्रजातियां, जो जीव जंतु किसी खास स्थान पर भी पाए जाते हैं उसको इंडेमिज्म कहा जाता है। कहाँ कितना सुधर है? कितना 15 मिनट 8 घंटा लग जाएगा। निकल जाओ। कल से 1 बजे से होगा, कल से 1 बजे लेंगे क्लास में। हाँ वो एक्चुअली आज ट्रेन हो गई ना। हाँ मेरी बात समझो। अच्छा देखिए अब थोड़ा लॉजिक लगाओ अपना। देखिए सारी बातचीत करने से सब निकल आएगी। मान लिया इतने लोग, जैसे कुछ लोग ये कहें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो जिंदगी और मौत का विषय बन जाए, लेकिन हम जो रहेंगे केवल इसी एरिया कॉलेज में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इसी ने ये कहा कि देखो भाई परिस्थिति के हिसाब से हम रहेंगे, अगर जरूरत पड़ जाएगी तो बस्ती के किसी रीजन में हम चले जाएंगे। एक दूसरा किसका आदमी हुआ। तीसरा आदमी ने कहा नहीं भैया जब कोई दिक्कत होगी तो हम बस्ती डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं जब जैसी परिस्थितियाँ होगी। तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा हम भैया बस्ती ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, हम स्टेट भी छोड़ देंगे जरूरत पड़ जाएगी। चौथे ने कहा कि स्टेट नहीं,
देश ही छोड़ देंगे जहाँ पर मोहल्ला मिल जाएगा। ज़्यादा दिक्कत है सर ये मेरी बात समझ नहीं समझ समानांतर सरकार में एक ही बात है, आपको विश्वास की पहले लगे वही एक कह रहा था। एक ऐसे लोग हैं जो कहेंगे देखो बात फिक्स है, अपने मिजाज फिक्स है, भैया देखो हम कुछ भी उधर रहेंगे एफिशिएंट के अंदर रहेंगे। दूसरे लोग होंगे हम भैया जरूरत पड़ेगी हम दूसरे जगह बस्ती के चले जाएंगे, तो इसका दायरा दूर हो गया, जब बड़ा हो गया। तीसरे ने कहा जरूरत पड़ेगी भैया हम बस्ती डिस्ट्रिक्ट ही छोड़ देंगे, इनका दायरा और बड़ा हो गया। चौथे ने कहा कि हम जरूरत पड़ेगी स्टेटें छोड़ उत्तर प्रदेश छोड़ कर उत्तराखंड में चले जाएंगे। चौथे ने कहा कि जरूरत पड़ेगी भैया हम देश छोड़ देंगे, क्या नाम की दूसरे चले जाएंगे। अब जाता नहीं स्टडी जो हो रही है ये पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु के ऊपर। अगर इस पृथ्वी को जिसने छोड़ दिया तो जीव जंतु बचेगा ही तो बचे क्या? हमारा स्टडी जीव जंतु पे हो रहा है। अब जीव जंतु पृथ्वी के सिवाय तो है नहीं, तो अब सूत्र और बनाओ तो सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझे? अच्छा ये बताइए किस प्रजाति के विलुप्त होने के कगार ज्यादा होंगे? ए वाले जी सर। मान लिया अचानक कोई डिसास्टर आ गया, नेचुरल डिसास्टर, भूकंप आ गया, तो उन्होंने कहा भैया देखो हम तो ये, या पैंडेमिक्स आ गया। पैंडेमिक का मतलब महामारी। आउटबर्स्ट एपिडेमिक पैंडेमिक ये होता है कोरोना जिससे आ गया। अब ये करें भैया देखो हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, एक ने कहा भैया जरूर फिर भाग में दूसरी जगह मोहल्ले चले जाएंगे, तीसरे ने कहा भैया हम डिस्ट्रिक्ट ही छोड़ देंगे, चौथे ने कहा भाई दूसरे स्टेट भाग जाएंगे, जिंदगी बच जाएगी कम से कम उसी की। तो जिसकी संभावना जिंदगी जीने की ज्यादा होगी, जो ज्यादा लिबरल है, इसलिए जो लिबरल होते हैं उनके माइंड के स्पेक्ट्रम का सोचने का दायरा ज्यादा होता है। जो कट्टरपंथी होते हैं वो सिर्फ कहेंगे भैया सिर्फ तुम इनकम देखा बाकी इनकम नहीं चाहिए। यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है एक्सेप्टेंस, सबको एक्सेप्ट करने की, जिसके अंदर ताकत हो। डेमोक्रेसी शब्द नहीं है, डेमोक्रेसी फिलॉसफी है, एक सोच है, और वो सोच ये है कि इनकी भी सुनेंगे, इनकी भी सुनेंगे, इनकी भी सुनेंगे, इनकी, और जो सबसे अच्छा होगा सबका एक अलग होगा। अगर डेमोक्रेसी नहीं यानी एक्सेप्टेंस होने, देखो भाई इनको कुछ भी कहें तो हमें नहीं सुना, तो जाहिर सी बात है आपको एक ही परसेप्शन मिला कि नहीं मिला। जी सर हाँ विकल्प। और लिबर्टी जिसके पास है वो ज्यादा सबकी बात सुनेगा, और उसमें भी हो सकता है कोई ऐसी सोच डेवलप कर दे तुम ये नेचर, इस नेचर का भी यही नेचर। जी सर। जैसे ये देखो, अब देखो आपने अभी कहा कि ज्यादा विलुप्त होने के कगार किसके रहेंगे? ये वाला बेचारे ये कह रहे हैं देखो ऐसा है कि कुछ भी होने को रहेंगे नहीं, चाहे कोरोना नहीं डर कोरोना कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात आए तो लपेट तो सबसे पहले ये उठेंगे ना। और हॉट स्पॉट में प्रजाति क्या है? इंडेंजम है, यानी स्थानीय प्रजाति है, यानी अपनी जगह छोड़ते ही नहीं। अब जब अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं तो विलुप्त होने के कगार भी सबसे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? यही तो पॉइंट लिखा है। तो पहला क्या लिखा हॉट स्पॉट में? जातीय बहुतायत खूब है, चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। अगला इसमें 0.5 से या 15% वैस्कुलर, दुनिया के वैस्कुलर प्लांट होने चाहिए। वैस्कुलर प्लांट का मतलब ये क्या?
जायरम में, हाँ हम तो कहते हैं जाड़े फूल करते हैं। अब जायरम से जाड़ा जा रहे हैं, उससे कौन सी रोज है? कितना बुरा। ऑटो नहीं मिलती है। कहाँ के जाना है? कंपनी में फिर वो तेरा इस काम कर चलो 2 किलोमीटर। ऑटो मिलने में टाइम हाँ 2 किलोमीटर आप कम है तो 15 मिनट में आज भी एकदम ठीक है भाई। वैस्कुलर प्लांट का मतलब जाइलम फ्लोएम है उसके अंदर। तो दुनिया में जितनी प्रजातियां हैं उसका 0.% इस जगह पे होनी चाहिए, या 1500 प्रजातियां वैस्कुलर प्लांट की इस जगह पे होनी चाहिए। तीसरा क्या? कम से कम 70% वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं। प्राथमिक प्राथमिक। अब देखो अभी हमने क्या बताया था? सक्सेशन बताया था, सक्सेशन बताया था। तो सक्सेशन का पहला इंटरमीडिएट और क्लाइमेक्स सेम बताया था, ये तो बताया था। सक्सेशन का प्राइमरी कम्युनिटी जो होगी लाइकेन काई तो होगी, और हॉट स्पॉट में ये कह रहा है कि कम से कम 70% प्राइमरी वेजिटेशन खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हॉट स्पॉट में कौन सी कम्युनिटी ज्यादा रहेगी? क्लाइमेट से। देखिए रिजल्ट निकाल लिया आपने ना, यूपीएससी इसी तरह रिजल्ट से देगा। सीधे इन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट वो क्षेत्र होंगे जहां पर 70% जो प्राइमरी वेजिटेशन है, प्राइमरी कम्युनिटी मस्ट बी इरेडिकेट, यानी खत्म हो जानी चाहिए कम से कम। इसका मतलब है केवल 30% या उससे कम जो है प्राइमरी कम्युनिटी होगी बस। नहीं समझ पा, नहीं समझी? समझ गया। 30% प्राइमरी कम्युनिटी, अरे काई वाई जो होगी वही सब है। और समझे, यानी जब टोटल जब प्राइमरी कम्युनिटी डेवलप हुई थी सक्सेशन में, तो बहुत ज्यादा पूरा काई तो रहा होगा, पूरा काई रहा होगा। अब जो पूरी काई थी उसका 70% खत्म हो जाएगा, और उस 70 की जगह बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। लेकिन नीचे तब भी कुछ काई काई रहती है कि नहीं रहती? पेड़ पे रहेगी, उससे जमीन के ऊपर रहेगी कि नहीं रहेगी? वो चीज कह रहे हैं कि हॉट स्पॉट की तीसरी शर्त ये होनी चाहिए कि 70% प्राइमरी कम्युनिटी खत्म हो जानी चाहिए, या 30% प्राइमरी कम्युनिटी होनी चाहिए। और पहली शर्त होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी, यानी रिचनेस जबरदस्त होना चाहिए। दूसरी होगी इंडेमिज्म होना चाहिए। चौथी होगी कि ये क्या होगा, एक पॉइंट और इंडिविजुअल भी एक पॉइंट है, क्योंकि आईएएस की वाली डेफिनेशन भी लिखा दिया है। स्थानीय प्रजातियां ना, ये हो गया स्थानीय प्रजातियां होंगी। जब स्थानीय प्रजातियां होंगी तो विलुप्त भी तो ज्यादा होंगी। तो ये आ गया आपस में। तो पहला पॉइंट क्या होगा हॉटस्पॉट में? जातीय बहुतायत, जातीय बहुतायत, रिचनेस। बहुतायत होगी। दूसरा जो कम से कम 0.5 या 1500 प्रजातियां वैस्कुलर प्लांट की यहाँ पे होगी। तीसरी क्या होगी? कम से कम 70% प्राइमरी वेजिटेशन खत्म हो गया हो, यानी जो सक्सेशन में मैंने प्राइमरी, इंटरमीडिएट और क्लाइमेक्स कम्युनिटी बताई थी, इस प्राइमरी कम्युनिटी का जो है प्राइमरी वेजिटेशन खत्म होना चाहिए, और 70% की जगह पे क्या हो जाएगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगा, और 30% जो होगा वो प्राइमरी कम्युनिटी होगी। ठीक, जैसा भी घुमा फिरा के पूछा होता है। चलो ठीक है, 5 बजे